आभा नगराल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं जसलोक हॉस्पिटल में। डॉक्टर नगराल, स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जाने माने फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जरा फटाफट से डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा सर के पास जाना चाहूंगा। पिछली दफा हमारे साथ परमेश्वर अरोड़ा सर भी थे और बहुत सारे सवाल परमेश्वर अरोड़ा ने उस समय भी उठाए थे। अरोड़ा सर, आज कुछ कहना चाहेंगे इस स्टडी के बाद? देखिए, ये स्टडी अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इनकम्प्लीट स्टडी है। पेशेंट ने गिलोय का काढ़ा लिया, ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि पेशेंट ने रिपोर्ट कराया, लेकिन वो गिलोय वास्तव में टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया था या टाइनोस्पोरा क्रिस्पा था। आपने जो मुझे एक थोड़ा सा राइटअप भेजा, उसमें लिखा कि क्रिस्पा जो है वो बड़े मुश्किल से वहाँ मिल पा रहा था उस हैबिटेट में, जबकि हम लोग की नॉलेज में यह है कि उस हैबिटेट में टाइनोस्पोरा क्रिस्पा बहुत कॉमनली मिल जाता है। तो किस तरह का कल्टीवेशन था, नंबर 2, किस पानी में उसको उगाया जा रहा था। अगर वो सी वाटर से है तो उसमें लेड का कंटामिनेशन, आर्सेनिक का कंटामिनेशन, मर्करी का कंटामिनेशन जो हेपेटोटॉक्सिक हो सकते हैं, वो सब मिले। किस तरह से उसको प्रिपेयर किया गया। देखिए, आज के टाइम पे जो गिलोय है वो बड़ा पॉपुलर एक मेडिसिन बन चुका है, तो उसका एक्सट्रैक्शन जो है हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्शन, वाटर एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन किया उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर वो अल्कोहल कहीं ना कहीं से मिथाइल अल्कोहल है तो वो एक्सट्रैक्शन का तरीका ही अपने आप में टॉक्सिक हो गया। उसके बाद किस तरह से उसको काढ़े को प्रिपेयर किया गया, फिर कितनी डोज में उसको कंज्यूम किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सेइंग है, अति सर्वत्र वर्जित। आप दूध भी अधिक मात्रा में पी लें तो आपको नुकसान हो जाएगा। सो मोटे मोटे तौर पे फिर कौन सी और ड्रग भी वो ले रहा था, केवल ये नहीं कि गिलोय के साथ एलोपैथिक मेडिसिन, गिलोय के साथ कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन वो पेशेंट ले रहे थे, एंड उसके बाद क्या कोमॉर्बिडिटीज थी। आपने कहा कि अगर हमारा कोई ऑटोइम्यून डिजीज अंडरलाइंग है और उस समय हमने कोई इम्यूनो बूस्टर दिया तो उससे वो ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें इम्यूनो सप्रेशन बना रहना चाहिए था, इम्यूनो बूस्टिंग होकर के एक तरह से ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस वहां पे आ गई। अरे, इसका मतलब वो पेशेंट क्या वास्तव में पहले से लीवर डिजीज के पेशेंट थे या कोई ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट थे, ये कहीं पे खुलासा इस रिपोर्ट में नहीं हुआ। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर कैन बी सम फॉल्ट्स, बट उन फॉल्ट्स के आधार पे ये कह देना कि टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गिलोय जो एक रसायन ड्रग है, जो डीजनरेशन को रोकती है, जो एक मेधीय ड्रग है, जो एक ब्लड प्यूरिफायर है, जो अपने आप में एक मैजिकल ड्रग है। मैं एटलीस्ट इतनी छोटी सी स्टडी, आप जानते हैं हजारों वर्षों से गिलोय का प्रयोग हर दिन हम सैकड़ों पेशेंट को कराते हैं। चंद्र प्रभावटी घर घर में खाई जाती है, उसमें गिलोय है। कैशोर गुग्गुल खून साफ करने के लिए घर घर में खाया जाता है, उसमें गिलोय है। अमृता गुग्गुल घर घर में खाया जाता है, उसमें गिलोय है। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारा पेशेंट जो है वो साल भर से चंद्र प्रभावटी खा रहा है और उसको लीवर फेलियर हो गया। एक भी पेशेंट ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। सो कहने का मतलब यह है कि फॉल्ट तो हो सकती है, गलती हो सकती है, गलती तो डोज की भी हो सकती है, बिल्कुल सर, मैं इसी पे आ रहा था, गलती कल्टीवेशन के लेवल पे हो सकती है। मैं इसी पर आ रहा था सर, मैं इसी पर आ रहा था क्योंकि जिस आयुष मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला मैंने मैम को दिया, नगराल मैम को, उसी रिपोर्ट का हवाला मैं आपको भी दे रहा हूं। और खुद आयुष मिनिस्ट्री ने यह माना है कि उन्होंने पूरा इस पे स्टडी किया और ये पाया कि जो डोसेज हैं, डोसेज अगर आपने ज्यादा ले ली तो वही जो फायदे हैं वो तुरंत नुकसान में भी तब्दील हो जाएंगे। मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए डोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या रूल आउट किया जा सकता है? अधिक मात्रा में खा लीजिए। हाँ, आप काली मिर्च और अदरक की बहुत अधिक मात्रा में खा लीजिए, आपको पाइल्स हो जाएगा। सो कहने का मतलब उसमें काली मिर्च और अदरक को थोड़ी कल्प्रिट बता देंगे हम। आपने इतनी अधिक मात्रा में, किसी ने कहा काली मिर्च अदरक खाने से दर्द नहीं होते, शरीर पतला हो जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, और आपने ओवर डोजेज उसकी ले ली, उससे पाइल्स हो गया। जी जी जी, तो अदरक और काली मिर्च को थोड़ी एब्सोल्युटली, यानी कि मैं यही आपसे पूछ रहा था क्योंकि दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि ओवरडोज अगर होती है, चाहे वो गिलोय की है, चाहे जैसे सर बता रहे कि काली मिर्च की भी है, अगर ओवरडोज होती है, उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। कम से कम ये एक स्टैब्लिश फैक्ट हमारे सामने है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं भी साइंस का स्कॉलर हूं और साइंस को हमेशा आगे लेके ही अपने काम करता हूं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन कंडीशन, इन केस वेयर वी हैव प्रूवन डॉक्यूमेंट कि हाँ वो टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ही था, वहां पर डेफिनेटली फिर मेरा जो है कहीं ना कहीं इशारा आ जाएगा कि उनके डोजेज गलत ली गई, उनकी बॉडी कंडीशन उस तरह की नहीं थी जो अधिक मात्रा में मल्टीपल डोजेज ऑफ गिलोय को वो ले सकते थे। तो डेफिनेटली कोमोर्बिडिटी भी देखनी पड़ेगी और साथ में जो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उनकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। और एक बात मैं यहाँ पे आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि जो चीज आपके किचन में है वो भी आप मात्रा से अधिक नहीं खा सकते। सेम वे गिलोय एक बहुत ही परम औषधि है, बड़ी औषधि है, एक आयुर्वेदिक ऐसी औषधि है जो बहुत सारी चीजों में आपके बॉडी में ऑल्ट्रेशन पैदा करती है। तो डेफिनेटली यू शुड टेक एडवाइस ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर बिफोर हैविंग गिलोय। हम वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, दीपक जी बहुत ध्यान से सुनिए, अगर किसी की वात प्रकृति है तो हम तिल तेल रिकमेंड करते हैं, अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो गिलोय के साथ घी रिकमेंड करते हैं, अगर किसी की कफ प्रकृति है तो गिलोय के साथ हम मधु, शहद रिकमेंड करते हैं कि ये साथ में खाइए। गिलोय के साथ अगर हमें लगता है कि व्यक्ति की थोड़ी पर्सनैलिटी गर्म वाली है, यानी कि आप बता रहे हैं कि डोज और कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्टर नगराल, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल यहाँ एक ऐड करना चाहूंगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम मॉडर्न मेडिसिन में भी कई चीजें देखते हैं देने के पहले, मगर यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि ना हम आयुर्वेदा के खिलाफ हैं, ना हम बिल्कुल गिलोय के खिलाफ। हम सब डॉक्टर से एक ही बात बोल रहे हैं कि मेडिसिन जो है डॉक्टर सुपरविजन में ली जानी चाहिए। और ये केसेस के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि देयर मस्ट बी सम ह्यूमन एरर, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डोजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो वहां पे और कोई बीमारियां साथ में हो, लेकिन इन सब वजहों से मैं गिलोय को एज एन आयुर्वेदिक स्कॉलर मैं हेपेटोटॉक्सिक कहने के लिए तैयार नहीं हूं। बिल्कुल, यानी कि एकदम बिल्कुल सीधा और सपाट ये कह देना कि गिलोय टॉक्सिक है, इस पर इससे आपकी असहमति है। नगराल मैम कुछ कहना चाह रही है? मेरे पास वक्त की बहुत कमी है मैम जी। हम नहीं बोल रहे ये हेपेटोटॉक्सिक है, हम बोल रहे हैं जिन लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, थायराइड की, जॉइंट्स की, वाइटिलिगो, उन लोगों को डायबिटीज, उन लोगों को कॉशन से लेना चाहिए और ये कॉशन लेबल पे आना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, और क्योंकि वो इम्यून बूस्टर है, वो ऑटो इम्यूनिटी को और बढ़ाता है। तो एक तरफ से हम प्रूव कर रहे हैं कि ये इम्यून बूस्टर है, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है।